रेलवे ग्रुप डी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम विज्ञान के जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं सभी के ऊपर चर्चा करेंगे और विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे ताकि रेलवे में जो भी न्यूमेरिकल्स और सबसे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर की घटनाएं जो कि रेलवे के फेवरेट क्वेश्चंस हैं उन्हीं के ऊपर हम डिस्कस करते हैं। ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं भी न्यूमेरिकल और करंट अफेयर साथ में नहीं मिलेंगे, सिर्फ इसी चैनल पर और इसी वीडियो में मिलने वाले। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर है। पहला क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड से 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, 5 सेकंड में त्वरण कितना होगा। चाहे आपसे 5 सेकंड का त्वरण पूछे या 50 सेकंड का त्वरण पूछे, लेकिन आंसर एक ही सूत्र से एक ही प्रकार से दिया जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? सबसे पहले त्वरण को एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो एक्सेलरेशन को ए लिखते हैं। ए बराबर होता है किसके? ब्रैकेट वी माइनस यू अपॉन टी इसके होता है। तो ये सूत्र लगता है। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। पहले जो होता है ना, v का मान यहाँ पे 20 दे रखा है और 20 से 10 घटाओगे और अपॉन में 5 लगाओगे, यानी 20 से 10 चले गए, 10 बचे और 10 को 5 से डिवाइड किया तो 5 दूने 10। तो इसका 2 मीटर प्रति सेकंड का सही जवाब निकल के आ गया। इसी सूत्र से आपको चाहे 1 घंटे का पूछे, 20 मिनट का पूछे, 50 मिनट का पूछे, सभी जवाब आप दे सकते हो यदि त्वरण आता है तो। क्या आपसे अब इजाज़त लेंगे आगे अगला क्वेश्चन करने की? तो ठीक है, अगला क्वेश्चन यूँ रहा आपके सामने। एक बल 20 न्यूटन किसी 5 केजी वस्तु पर लगाया जाता है, त्वरण क्या होगा? भाई ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो जवाब भी देना पड़ेगा। तो आपने क्या पढ़ा है? अब पिछले सूत्र में आपने यही तो देखा था, एक्सेलरेशन निकालने के लिए ए लिखते हैं, वी माइनस यू और बटे में टी, यही सूत्र आपने सीखा है। और फिर से एक्सेलरेशन आ गया। यहाँ पे तो 20 न्यूटन का बल दे रखा है, 5 केजी वस्तु पर लगा दिया इसने, तो क्या करोगे? यहाँ पे डबल तो कुछ दे नहीं रहा, तो एक ही बार है, एक बार लिख लो। 5 केजी की वस्तु पर लगा दिया है तो 5 एक कम 5 और 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे तो 20 आ जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा निकल के आ जाता है? 20 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब होना चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो कहता है एक एम्पियर धारा 10 सेकंड तक बहती है और हमें आवेश बता दीजिए। तो आवेश क्या होता है इसका? तो आवेश का सूत्र भाई होता है क्यू, और क्यू के बराबर, क्यू का मतलब होता है आवेश निकालना है, क्यू बराबर आई और गुणे टी, यही इसका सूत्र होता है। क्यू बराबर आई गुणे टी इसका सूत्र होता है। इसी सूत्र से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो 2 एम्पियर की धारा है तो 2 लिख लेते हैं। समय का मतलब है 10 सेकेंड लग रहा है, तो 10 का पहाड़ा 2 बार पढ़ोगे या 2 का पहाड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 20 आ जाता है। यही इसका राइट आंसर होने वाला है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको सही से समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न भी आ गया है आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे दे रखा है प्रकाश की चाल। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरी चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए। प्रकाश की जो चाल होती है वो निर्वात की बात की गई है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। लेकिन ये प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे कांच में, वायु में, ठीक है, मतलब किसी माध्यम में हम रखते हैं तो अलग हो जाती है। लेकिन निर्वात की बात करें तो वही यही आंसर सही होगा, अन्यथा नहीं होगा।
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं लोहे का घनत्व 7800 kg हो तो 2 मीटर घन आयतन का द्रव्यमान। तो जो भी है देखते हैं क्या कहेगा क्वेश्चन, और इसकी डील हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। और इसका सूत्र क्या होता है, हमें तो द्रव्यमान निकालना है, और द्रव्यमान को हम लोग मास लिखते हैं, यम इंग्लिश में मास होता है, और यम लिख देते हैं मास के लिए, और घनत्व, ठीक है, घनत्व को डी लिखते हैं, और गुणे आयतन को वी लिखते हैं, ठीक है। तो इसी फार्मूले से इस क्वेश्चन का जवाब दें तो सबसे बेहतर होगा, ठीक है। तो चलिए भाई देख लेते हैं इसका भी सही से जवाब कौन सा निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे यम बराबर में होता है डी। डी का मतलब होता है घनत्व कितना आ रहा है, तो 7800 इसका घनत्व आ रहा है, और 2 मीटर क्यूब यानी घन। यहाँ पे हमें इसका घन यम का घन नहीं करना है, क्योंकि वॉल्यूम घन ही होता है, पहले से ही होता है। तो क्या करोगे, 2 का पाड़ा 0 आ जाता है, फिर से 0 बार पढ़ोगे 0 आ जाएगा। 8 का पाड़ा 2 बार पढ़ोगे तो 8 दूने 16 आ जाता है। यहाँ से इसका पाड़ा पढ़ोगे 8 दूना 16, 16 के 6 हासिल आता है 1, 7 दूना 14, एक हासिल का जोड़ दो तो 15, तो 15,600, ठीक है। तो कितना आंसर आ जाता है, 15,600 किलोग्राम। तो यहाँ पे कौन सा सही विकल्प हो जाता है, इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पावर बराबर 100 वाट है और समय 100 सेकंड है, और ऊर्जा हमें बता दीजिए। ऊर्जा को भी भाई अंग्रेजी में एनर्जी कहा जाता है, एनर्जी को ई लिखते हैं, और यहाँ पे पावर कितनी लग रही है, गुणे में कितने समय के लिए लग रही है। तो यही तो ऊर्जा का सूत्र होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस ऊर्जा के सूत्र को ही अपनी कॉपी पे नोट कर लेना है, और जैसे ही इसे सूत्र को नोट करते हैं फिर इसे लगाते हैं आप, तो E इक्वल टू पी। पी का मतलब मेरे भाई पावर है, और पावर कितना लग रहा है, 100 वाट का लग रहा है, 10 सेकंड के लिए लग रहा है। तो ई का मान कितना आ जाएगा, 100 का पारा यदि आप 10 बार पढ़ लेते हो तो आपके सामने निकल के आ जाता है 1000 जूल, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। क्या आपकी इजाज़त हो तो अगला क्वेश्चन देखने का प्रयास कर लें, ठीक है। तो चलिए भाई अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो क्या है, 740 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि की तरंग दैर्घ्य क्या होगी यदि गति जो है 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें आवृत्ति बता, तरंग दैर्घ्य क्या होगी, और तरंग दैर्घ्य को हमारे भाई लेमडा लिखा जाता है। तरंग दैर्घ्य को काहे से लिखते हैं, लेमडा से लिखते हैं। लेमडा अब बराबर जो होता है वी अपॉन एफ, वी अपॉन एफ होता है, ये इसका सूत्र होता है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सूत्र को अपनी कॉपी पे नोट करना है, और सूत्र जैसे नोट हो जाता है फिर सवाल में लग जाना है। तो क्या सवाल कहता है, लेमडा आपको निकालना है, तो सबसे पहले लेमडा लिखिए, और वी का मान कितना दे रखा है। तो आपके सामने कुछ आपको पता है क्या, वी का मान दे रखा है 303, ठीक है। तो कैसे हम लोग करते हैं, यहाँ पे वी का मान दे रखा है, हमें करना चाहिए जो है 303, और अपान में करना चाहिए 4, ठीक है। अब तो सही है। अब क्या करते हैं, इसे काटते हैं, 1 0 से 1 0 कट कर दिया, तो यहाँ पे सही से लिखते हैं लेमडा बराबर, ठीक है, 44, तो 11 का पढ़ा, 11 तियाँ 33, और 11 चक्कू 44। तो यहाँ से सही से निकल के जो है आ जाता है, यहाँ से क्या क्या था क्वेश्चन में, लेमडा बराबर 33/44, ठीक है।
लेमडा लेमडा बराबर 33 और 44। तो 11 33, 11 चक्कू 44। लेमडा बराबर जो है आ जाएगा लेमडा बराबर 3 और 5 4। तो इसे किस तरीके से करते हैं, 3 को 4 से भाग दोगे तो निकल के आएगा जाएगा 0 और पॉइंट लगाओगे यहाँ पे, और 4 सत्ते 28 निकल के आ जाता है। और 30 में से 28 जब जाएगा तो 2 बचेगा और 4 पंचे 20। तो यहाँ पे लेमडा का मान जो है कितना निकल के आ जाएगा 0.75, यानी 0.75 इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। तो इसके सही जवाब की हम बात कर लेते हैं, तो कौन सा निकल के आएगा सही जवाब 0.75, ठीक है, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ओम का नियम किसका संबंध बताता है। तो ओम का नियम काहे का संबंध बताता है, ये आपको बताना है। तो ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ओम का नियम कहता है V बराबर, ये भी कैसे बन गई, V बराबर, ठीक है, I और गुणे में R। यही तो ओम के नियम में सूत्र होता है, और इसको सबसे पहले आप नोट करिए, ठीक है। क्या होता है, अंडरलाइन हो रहा, यह सूत्र होता है ओम के नियम का। और इसी सूत्र के हिसाब से यहाँ पे हमें कुछ देखने को मिल जाता है। वो कौन सी चीज़ है जो देखने को मिलती, तो आई बराबर, ऐसा तो इसमें नहीं दिख रहा है, ये क्या हो गया, ठीक है, ऐसा हमें तो इसमें दिख नहीं रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा, इसमें भी नहीं दिख रहा। एक ही ऑप्शन है जहाँ पे ऐसी चीज़ दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कहता है। ये रहा आपके सामने, 10 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाला उत्तल लेंस की शक्ति बतानी है। तो शक्ति यहाँ पे किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, शक्ति बता दो। तो ठीक है, फोर्स यहाँ पे क्या क्या दे रखा है आपको सामने। फोर्स का फार्मूला होता, पावर बतानी है, पावर का 1/F सूत्र जो है लगाया जाता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। नीचे F दे रखा है, कंफ्यूज मत होइए। और ठीक है, यहाँ पे जो है पावर निकाल लो भाई, P इक्वल टू, ठीक है, और क्या दे रखा है, P इक्वल टू 1/F का मान कितना दे रखा है। अच्छा एक बात बताओ, इसे जाने दो, यहाँ पे जो सेंटीमीटर में दे रखा है, इसको मीटर में जैसे बदलोगे, क्या 0.1 मीटर इसका सही जवाब नहीं निकल के आ जाएगा। तो 0.1 मीटर यहाँ पे रखोगे, 0.1। और आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 0 आपने 1 किया है, तो इस 0 को नीचे से ऊपर ले जाओगे तो क्या बचेगा। तो जैसे ही P बराबर 0, यहाँ से 0 पॉइंट तो ऊपर चला गया, तो ऊपर 10 हो गया, नीचे 1 हो गया। तो यानी कितना निकल के आ जाता है, P बराबर 10 डायोप्टर 10D, ठीक है। P बराबर में 10 बार D, ठीक है, 10 डायोप्टर इसका सही जवाब निकल के आ जाता है। क्या आपको ये सवाल और अच्छा लगा, पसंद आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पानी का क्वथनांक बता दीजिए कितना होता है। 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं। तो पानी का क्वथनांक कितना होता है, कितने डिग्री पे पानी उबलता है। तो पानी जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता है। और पानी का सूत्र जो होता है H2O होता है। हाइड्रोजन 1 नंबर पे होता है, 2 हाइड्रोजन है, प्लस में 16 पे ऑक्सीजन होता है। यदि इसकी काउंटिंग करें तो दोनों पानी का अणुभार जो होता है 18 हो जाता है, ठीक है। और एक पानी और बोला जाता है D2O,
D2O ये भारी जल होता है। और आपको पता होना चाहिए जो शुद्ध जल होता है वो विद्युत धारा का कुचालक होता है, अशुद्ध जल होता है उसी में विद्युत बहती है। अगला क्वेश्चन जो है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। ये क्वेश्चन शायद पिछली क्लासों में भी रिपीट हो चुका है, ठीक है, तो फिर भी हम देखने का प्रयास करते हैं। मनुष्य के रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है, तो 7.4, जो कि विकल्प नंबर बी में दे रखा है, यही इसका सही जवाब है। अगला, पाचन में कौन सा एंजाइम प्रोटीन तोड़ता है, तो पाचन के दौरान कौन सा एंजाइम है जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है ये एंजाइम एक ऐसा होता है जो प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत कार्य की इकाई क्या है। तो विद्युत कार्य की इकाई क्या होती है, और इसका सही जवाब हो जाता है जूल, ठीक है। तो सही जूल जो है ना, ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। विद्युत कार्य की एसआई यूनिट जो होती है, एसआई, ये आई कैसे बन गई, एसआई यूनिट जो होती है वो क्या होती है, जूल होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या कहता है, हरी पौधे हरे पौधे भोजन किस प्रकार बनाते हैं। हरे पौधे, पेड़ पौधे होते हैं, अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं, ये क्वेश्चन का मतलब था। तो हरे पौधे भोजन कैसे बनाते हैं, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाते, बाष्पोत्सर्जन करते हैं, ठीक है, प्रकाशीकरण करते हैं। तो इसका सही जवाब है प्रकाशीकरण करते हैं, ठीक है। ये CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो ग्रहण करते हैं और उसके बदले में ऑक्सीजन गैस निकालते हैं। इसी प्रकार पौधों का भोजन चलता रहता है। पृथ्वी पर गुरुत्व त्वरण जी कितना होता है, तो ये ओरल ही क्वेश्चन है, आपको ऐसे ही पता होना चाहिए। तो ये पृथ्वी की बात की जाए तो इतना होता है, यानी विकल्प नंबर बी इसका सही जवाब है, ठीक है। और कहीं कहीं पे 10 भी लिखा आता है इसका, लेकिन 10 गलत है, 9.8 है। अगला क्वेश्चन ना बोल के हम यूँ बोल कि रेलवे ग्रुप डी के बेस्ट हमें सबसे जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन लगे वो 15 क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। इसको भी थोड़ा सा खींच के मतलब स्पीड में लगाने का प्रयास कर लीजिए। 2024 का लोकसभा चुनाव किसने जीता है, तो 2024 का लोकसभा चुनाव जो है वो एनडीए ने जीता है, ठीक है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन नहीं कह सकते हैं, पिछली बार आया, सभी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से और बहुत काफ़ी सोर्सेस के माध्यम से सुना था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2024 ओलंपिक कहाँ हुए, तो 2024 ओलंपिक जो थे वो कहाँ हुए थे, पेरिस में हुए थे, ठीक है। और पेरिस कहाँ है, पेरिस फ्रांस की राजधानी पेरिस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2024 में भारत का पहला एआई कानून किस राज्य ने लागू किया, तो भारत का पहला 2024 में कानूनी एआई जो है किसने लॉन्च किया था, तो जो कि डी ऑप्शन में दे रखा है, तमिलनाडु ने पहला एआई जो है लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कहता है G20 की अध्यक्षता 2024 में किसके पास थी, तो 2024 में किसने G20 की अध्यक्षता मतलब किसके पास थी, तो इसका सही विकल्प कौन सा निकल के आने वाला है, तो इसका सही जवाब है ब्राज़ील, ठीक है, जो कि ए ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है, 2024 में ICC T20 वर्ल्ड कप किसने जीता, तो 2024 में T20 किसने जीता है, तो इंडिया इसका सही जवाब है, भारत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2024 में भारत का रेलवे बजट किसमें शामिल होता है, ठीक है। 2024 में भारत का रेलवे बजट किसमें शामिल होता है, मतलब 2024 का यार बजट की बात की जाए तो किसमें शामिल होता है जे, आम बजट, ठीक है। इसका सही जवाब क्या है, आम बजट। ये जो है आम बजट
कब से शामिल होने लगा है? ये 2017 से ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं। चंद्रयान-3 मिशन किस वर्ष सफल हुआ था? तो चंद्रयान-3 कब सफल हुआ था ये आपको बताना है। तो 2023 इसका सही जवाब है। 2023 में चंद्रयान-3 सफल हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता है 2024 में भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तो सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट जो है ना, गुजरात में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन जो कहता है 2024 में महिला T20 विश्व कप किसने जीता है? तो किसने जीता है महिला T20 कप? तो सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया, जो कि बी ऑप्शन में दे रखा है। अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, 2024 में नोबेल शांति पुरस्कार किसने जीता है? तो 2000 शांति का नोबेल पुरस्कार यूक्रेन के हेल्थ वर्कर्स के द्वारा जीता गया है, जो कि बी ऑप्शन इसका भी सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लेते, हाल ही में भारत का नया CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बना है? तो CDS अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो इनका नाम जो है जनरल अनिल चौहान, जो कि ए ऑप्शन में सही दे रखा है। डिजिटल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया मिशन जो है कब शुरू हुआ था ये आपने बताना है। तो 1 जुलाई 2015 इसका सही जवाब क्या है? 1 जुलाई 2015 इसी डेट को ये मिशन शुरू हुआ था। अगला ठीक है, भाजपा सरकार के द्वारा इस मिशन को शुरू किया गया था, और यहाँ पे कुछ निशांस भी दे रखे थे। अगला देखते हैं, 2024-25 में सबसे तेज बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी बताई गई है? 2024-25 में सबसे तेज बढ़ती भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी बताई गई है? तो इसका सही जो जवाब है भारत है। और ऐसी बात जो है किसने बताई है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ये बात बताई है। ठीक है, और कौन बता सकता है? ये भी आपसे पूछ सकता है, कौन कौन बताता है? एशियाई डेवलपमेंट बैंक बताती है, ADBI, एशियन डेवलपमेंट बैंक बताती है। ठीक है, और कौन बताता है? वर्ल्ड बैंक बताती है। और कौन बताता है? मतलब ऐसी ही संस्थाएं होती हैं जो इस विकास की दर को बताती रहती हैं। अगला क्वेश्चन जो है देख लेते हैं, क्या कहता है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहाँ बन रहा है? तो कहाँ पे बन रहा है ये सेमीकंडक्टर आपको बताना है। तो इसका सही जवाब क्या कौन सा हो जाता है? भारत का पहला बड़ा सेमीकंडक्टर जो है ना, गुजरात में बन रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है इसी में दे रखा है, 21 क्या कहता है, हाल ही में भारत ने कौन सा नया अंतरिक्ष कानून लागू करने की घोषणा की? तो इसका ये जवाब, ये विकल्प सही है, ऑप्शन एक्टिविटी विल। ठीक, स्पेस एक्टिविटी विल, सॉरी, जो कि ये ऑप्शन में दे रखा है। तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। यही क्वेश्चन लास्ट था, पहली बात तो है। और आपको क्लास कैसी लगी? यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन और उसके जवाब के साथ। ये आपके मतलब तैयारी में और अच्छे से महत्वपूर्ण हो जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।